राम राम किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सारा किसान भाइयों को अभिनंदन स्वागत। किसान भाइयों, समय समय पर थाने ई चैनल के अंदर खेती बाड़ी संबंधित जानकारियां अब जो जानकारियां मिलने लग रही है। अब जो टाइम चल है वो खरीफ फसलों को चल है। खरीफ की आप बात करांगे तो बीटी कॉटन जी जिले की मुख्य फसल है, इनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करांगा। और जो खरीफ फसलें धान है, बाजरा है, मूंगफलियां के बारे में भी चर्चा होती रहे। मेरा थोड़ा सा परिचय दे दें। रामलाल गुदारा, कृषि विभाग में पोस्टेड हूँ। और किसान भाइयों, समय समय पर जगह प्रगतिशील काश्तकार है, जगह खेती बाड़ी संबंधित बहुत अच्छो ज्ञान रखे। आप बातें भी करता रहे कि सारनाऊ जी मोटी प्रयोगशाला है, वह किसान है। किताबा पढ़ के आदमी है जो ज्ञान प्राप्त कौन कर सके, जो किसान कने ज्ञान है वो बहुत ज्यादा ज्ञान हो है, क्योंकि वो 24 घंटा आपकी फसल ने संभाले। तो आज आप एक प्रगतिशील काश्तकार है, खेती बाड़ी के बारे में वहाँ ICR नई दिल्ली में ट्रेनिंग भी ले रखी है। बहुत अच्छी खेती करे, किए फर्टिलाइजर डालना है, किए खेती के अंदर आप सावधानियां रखनी है। तो जसवंत जी भादू है, बहु आप बातचीत करांगा। राम राम भादू जी। राम राम जी, राम राम। कृषि विभाग की तरफ सारनो पहला तो बहुत थारो स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि थे एक प्रगतिशील काश्तकारों, खेती बाड़ी के बारे में थे बहुत कुछ जानो, एक्सपीरियंस थारा बहुत है। बहुत जगह ICR की ट्रेनिंग है या विभाग की ट्रेनिंग है, वह में थे जानता भी रहो। तो आज आप चर्चा करांगा नरमे के बारे में, जो बीटी कॉटन है, जिले की मुख्य फसल है, लगभग 2.5 लाख हेक्टर में है। तो इनमें थोड़ा सा थे बताओ भी बीटी कॉटन की वैरायटियां जी किसी किसी बीज रखी है। राशि की 3 वैरायटियां लगा रखी है। हाँ जी, हाँ जी। 926, 776 और 653। जी जी। बाकी ट्रायल बेस के ऊपर है, 2-2 4-4 बीघा जका भी आदमी जका कोई बीज आपका देवन कंपेयर में लगा लिया। हाँ। तो वो जो आप नरमो देखने लग रहे हो, थारी मई की बुआई है या बीऊ थोड़ा पहला भी है, अप्रैल के अंदर भी कुछ है? 20 अप्रैल की बुआई है। 20 अप्रैल की बुआई। किसान के एक रहे आपको 3 या 4 पार्ट में जब बीज ले तो चुगाई जकी चाले भी आपको एडजस्टमेंट वेट जे भी चुगारा या जी अप्रैल में 20 अप्रैल लेगे और 15 मई तक बुआइयां करा। हाँ जी। तो आगे की बुआइयां होगी, चुगारा पहले पोता होगा तो में लाग जाएगा, बाद में फिर आगे खिल तो जाए। सारी बुआई अगर एक सागे हो जाए तो फिर वो बाद में नरमो लटक जाए, सूख जाए भी। किसान ने बड़ी समस्या हो एक सागे चुगण में दिक्कत आवे, जगह अपना चुगण वाला है बांगो रूटीन बने रहे। पहला नरमो पहला इतने भी दूसरा का नंबर आ जाए। हाँ, पहली नरमो जकी तारीख को आप चुगण लागे, जकी तारीख की आप बुआई करिए, जी अप्रैल की 20 की बुआई कर दी तो 20 सितंबर का चुगारो खेत में लाग जाएगा। तो भी बाद में 1 महीनों ही भी जकी जगह नरमो आप चुगे बट सगन खेत में 1 महीने बाद में ही अगर आगे आप चुगन लाग गया तो ठीक है, नहीं तो नरमो लटक जाए, वो फिर अपने काम को कोनी बाबू। अब थोड़ी सी आप खाद और उर्वरकों की बात करांगा। फर्टिलाइजर में थोड़ा सा थे बताओ, शुरुआत में ही नरमे के अंदर के चीजों को थे प्रयोग करियो। 3 बीघा में यूरिया को थे लो और 3 बीघा में पोटास MOP 60% रला के आपस में पहली छिड़क के और भी बाद में ऊपर कल्टीवेटर सुहागो करके और बिजाइयां करेगी है। और भी बाद में जो पहलो पानी लाग्यो बी टाइम वही 3 बीघा में थे लो यूरिया को दे दो। DAP को ना DAP अभी कौन दी, DAP बिजाई कौन DAP 5 किलो 7 किलो डबल ड्रिल टपाली जी मशीन है छागे। हाँ जी। भी 7-8 किलो के आसपास खटी 9 किलो पड़ जाए, खटी 6 किलो पड़ जाए। नरमे के सगे बीज के सगे बीज DAP। हाँ जी, हाँ जी। अब आप 75-80 दिन की फसल होगी। हाँ, तो अब लास्ट आजकल में होगी टाइमिंग है अकॉर्डिंग। तो 5 किलो बेंटोनाइट सल्फर और 40 किलो के आसपास सिंगल सुपर फास्फेट बिंगी बिजाई कर देंगे। अब DAP की कौन करा, क्यों DAP की बिजाई 70-80 दिन की फसल के ऊपर अगर आप करा तो भी जमीन में pH मान बढ़ जाए। तो ICR नई दिल्ली में ट्रेनिंग ली तो भी मैं भी कोई अपने फर्टिलाइजर के बारे में थाने वैज्ञानिक है जो आप बताइयो थाने। वहाँ बताओ जितनी भी थाने देनी चाहिए वह बेसल देनी चाहिए। बाद में जमीन को pH मान बढ़ जाए, जन वो पौधे पर खटे खटे जो मौसम साथ नहीं दे तो भी वो प्रतिकूल प्रभाव आवे, जमीन में pH मान बढ़ जाएगा तो वो क्या बाकी चीजें फिर वो ले कौन सके। DAP एक बार तो थोड़ा सा बतावे, पर लोग अब की एक आदत है मानना कौन के 20 किलो DAP में बीजा नरमो तकड़ो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, बिंगी अमोनिया है बा काम आवे तो बिंगी वजह एक सुनो लगे है चलन में चाल गई, पर इंगा हमारे हिसाब में कोई बढ़िया रिजल्ट कोई। जी जी जी। और जी अभी किसान थोड़ा सा घबरा रहे हैं पिंक बॉल वर्म के बारे में, जी गुलाबी सुंडी है बा एक मेन समस्या है बीटी कॉटन में। देखो सारनो सुखद बात तो आ है
कि किसाना में थारे द्वारा कृषि विभाग के द्वारा या जगह लोगों की चर्चा करने के द्वारा जी जागरूकता आगे भी गुलाबी सुंडी आसी तो भी पे पहल पुत तैयार हो गया बिंगे खातर जको किसान तैयार हो गया भी घबराने की जरूरत को नहीं क्योंकि बिंगे खातर बहुत सी चीजा है बाजार में उपलब्ध। एक तो बाजार वालों आपको कचरो बेचेगो भी कोई मतलब को नहीं जी जी एक दो तीन चीज है जिकी ऊपर प्रभावी है जिकी काम करने लग रही है जगह को लंबो रिजल्ट रही रोज वो किसान जाकर उन किसान स्प्रे कर दी तड़के कर दी खटू ले ये थारा कहने का मतलब है किसान के दिमाग में ना रहे भाई 24 घंटा सुंडी मारनी वो मैनेजमेंट करना जरूरी है। बस मैनेजमेंट करना जरूरी है। वो फेरोमेन ट्रैप लाग रही है सामने फेरोमेन ट्रैप लगा लियो पतो लाग जाए वो भी कद पे अपना नर फिड़का आवेगा और बे जद आज ये भी हिसाब अगले 2-3 दिन में अपन स्प्रे कर लिया तो खटी कोई नुकसान आने वाली कोई मोटी बात को नहीं है। स्प्रे आप रूटीन में करनी है जैसा बदलाव में थोड़ा सा बदलाव हिस्सा करना है। जी फ्लूवेंडा माइंड है अगर जब आप कर दी तो 15-20 दिन खातर पीछे छूट गयो गई वह बात खत्म होगी। अच्छा जी कोई सस्तो एलिमेंट में जे ले जाके गिर देगा तो आज गिरांगा 4 दिन बाद में फिर गिरना पड़ेगा। नीम वाली दवाई का भाई अपन रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है। हाँ नीम वाले में ये भी आगे जनरेशन थोड़ी सी कम चल है भी रिजल्ट तो मिले निर्मोचन की क्रिया को नहीं हुआ। हाँ भी लंबो जो को बिंग आगे प्रजनन की क्रिया है वो भी पर बिन ब्रेक करे वो तो भी अपन फायदो मिले नीम की करनी चाहिए। अकेली सुंडी में क्यों है बिंग तो फिर सारी चीज़ों में फायदो आ जाएगा नहीं नीम को। तो लाइट ट्रेप के बारे में बताओ थोड़ा सा। लाइट ट्रेप भी के अडल्ट हो जो फिटकलो है मक्कड़ होएंगे वो तितली कंट्रोल हो। हाँ बिल्कुल हुए लाइट ट्रैप बाना आप फिड़कला है भी तरफ आकर्षित होएगा अभी मैं जगह आगे गिर जाएगा तो वे तो एगलिंग कौन कर सकेगा ना फुला में जाके। हाँ लाइट ट्रेप किसान ने बड़ो फायदा हुआ 2 घंटा किसान भाई लाइट आप जगानी है 8 बजे लेके 10 बजे तक तो अपन बहुत मोटो फायदो मिलेगा। 10 बजे आप लाइट बंद कर देनी है कि बीम बाद में मित्र कीट जगह भी अपने बिंग अंदर आने लग जाए थोड़ो सो एक प्लास्टिक बिछा के बिंग अंदर पानी डाल के थोड़ा मिट्टी को तेल या डीजल डाल दो तो जगह भी अडल्ट आवेगा गुलाबी सुंडी का बहेंगे अंदर मरेगा और पड़ता ही मर जाएगा बिंग अंदर। अच्छी बात है ये समय समय पर जागरूकता उसी तो किसानों ने बहुत फायदो मिलेगा वरना बाजार आज ठगन खातर बैठी है लोग ये बात ने कौन देखे किसान की फसल होसी या नहीं होसी। मैं तो थारो बहुत भलो मानो चैनल के जरिए थे जे अगर यहाँ समझो 10% किसाना तक ही जा सके ना तो जिले में किसाना की करोड़ों रुपया को जो पेस्टिसाइड को गलत नुकसान जो हो जाएगा तो भी ने बचा जाएगा। सुंडी आनते ही बादू जी किसान के दिमाग में आ रहा है भी सुंडी मारूं वो बाजारों कोई तेज दवाई लेके आवे। अभी आप नरमो देखने लग रहे बहुत अपने बच्चा अवस्था के अंदर है आप देखने लग रहा है सिम्पोडिया चलने लग रही है जी पर फेनोफोस वगैरह है अभी करड़ी दवाइयाँ हैं ए कर देगा तो जगह टिंडाली शाखा है किसानों चलेगी कौन और इनकी वृद्धि है जी रुक जाएगी। इन वास्ते आप नीम वाली दवाई है जी थे फेरोमेन ट्रेप बतायो लाइट ट्रेप है सागे सागे किसान ने खेत के अंदर खुद ही काटा जब कचरो इकट्ठो हो जाए तो कचरे ने एक ढेर बना ले बिना दिन में ना बाले रात में कचरे बालने को जो टाइम है वो लगभग 8:30-9 बजे के आसपास जब कचरो बढ़ेगा तो बिंग अंदर भी बिंगा वेसक है जी लाइट होगी तो बिंग अंदर आवेगा तो वेसक है जगह कचरे के अंदर भी मर जाएगी। वास्ते कचरे का ढेर रखो जगह भी है जी भी है तो बिन रात में बालो तो अडल्ट है जगह कंट्रोल रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मोटा मोटा फायदा हो जाए। अब जी आप कचरो बालने वो सगनी दिन में बालियो और सगनी रात में बालियो रात में बालने को किडो मोटो फायदो हो गयो जी जी बिंग बारे में आप कल्पना कौन कर सका क्यों पहले पोत जकी चीज फैलाने वाली वे ना जकी चीज़ा स्प्रेड करे इमें जी मान लो पूरी कॉटन की फसल में कोई चीज़ फैलाओगी आप देखा हर पोत भी में सुंडी होगी पर फैलाने वाला जगह पतंगा हुआ है वह बहुत कम हुआ है। हरबा कम अगर जी आप थोड़ा सा कटी जे एक जगह जानता से हमने कचरो बाल दियो या लाइट ट्रैप लगा दियो या फेरोटेप मेन ट्रैप में थोड़ा बहुत ही आगे चिपिया भी समय समय पर आप पत्तो बदलता गया तो वो बहुत मोटो बचत हो जाए आपने आ चीज़ों फेरोमेन ट्रैप लाइट ट्रैप और वो थारो आग जलानी आ तीनों चीज़ों यहाँ समझ लियो आप बहुत मोटो खर्चो बचा देंगे। किसान भाइयों ने सिर्फ ही बात की नहीं रखनी चाहिए भी दुकान वाला जगी चीज बांधने की कोशिश करे नहीं आ भी मारी लाल सुंडी मारे घरों घबराइडो जाएगो किसान। हाँ बिल्कुल घबरा रहे वो क्यों माहौल बना दियो जी गुलाबी सुंडियों बर्बाद हो जाऊंगा के करेंगे तो किसान के बेचारे की परेशानी है वो कोई पूरा पढ़ियो लिखियो तो है को नहीं अरे वो घबराइडो कोई ना कोई चीज ले आके घेर सी लोग आज 15-20 दिन पहले स्प्रे कर दी जबकि निचला डिंडा तो गली जाना है चुकी जना है ही कौन 20 दिन पहले स्प्रे करना मतलब कोई मतलब ही कौन नहीं स्प्रे करा देंगे जी की वृद्धि है रुक जाएगी बाबी रुकेगी। तो ज़्यादा घबराओ ना जानकारी जरूर रखो भी ठीक है मेरे खेत में है न फेरोमेन ट्रैप जरूरी है रात ने गेड़ो जरूरी रात ने एक जिया खट्टी कचरो बाड़ी है 4 बिया खेत में एक जिया जाके थे आग जलाई है कचरे की कचरो तो कट्टो करेडो है ही हर किसान के खेत के में अभी थोड़ी सी सुंडी दिखने को जो कारण है कि जो अपनो आगत नरम होनी सरसों बोले 85,000 हेक्टर में जिले के अंदर तो वह जी अपनी बनसटी आऊँ बाहूँ जगह सुंडी बाहूँ प्यूपा बन गया अडल्ट आ गई पर जगह अंडा दिया यूँ एक बार अपन किसान भाई फ्लैश ज़्यादा दिखने लग रहे
जिये भी आपनो दूसरो नरमो है जो गेहूं के बड्डगो है वो थोड़ो ऊंचो आवेगो। हां वो वो छोटो ऊंची नरमो आसी खड़े तो ए बिन्ने भी उड़ेगा, बिना उड़ेगा तो आंगी संख्या सीधो अपन जेगो, हाँ। कम दिखण लाग जाएगी। अब एक बार थोड़ी ज्यादा सुंडी दिखे जिये भी में फ्लोरिंग आवेगी तो बे जका अंडा है बिना देन लाग जाएगी सुंडी। इन वास्ते ज्यादा घबराने की जरूरत कोनी, इन्हें मैनेजमेंट करने की जरूरत है। हाँ जागरूकता की जरूरत है, घबराने की जरूरत कोनी। इया नहीं अभी भूल ही जावा कि ना भी लाल सुंडी मारो की कौन बिगाड़ेगा तो नुकसान में आ जाऊंगा। जानकारी जरूरी है और घबरानो जरूरी कोनी। तो बादू जी आप गुलाबी सुंडी जी की बात चलने लग रही अभी मैं थोड़ी सी किसानों ने निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि शुरू में जिया किसान एक बार खेत आके देखे तो एक फसल के अंदर 2 या 3 मिनट तक आई कांटेक्ट को नहीं हुए बिना की कौन दिखे। 3-4 मिनट बाद में वो मॉनिटरिंग करेगो खेत की तो इन तरीकों थाने रोजेट फूल है बंद फूल मिलेगा बंग अंदर सुंडी है जी जरूर मिलेगी। इन वास्ते खेत की आपकी डेली मॉनिटरिंग करो, जितने आप देखभाल करांगा सावल चेती रखांगा भी ही आप सामूहिक रूप अवेयरनेस रख गए, चाहे विभाग है चाहे किसान है आपसरी में मिल गए फिर ही आप सुंडी ने कंट्रोल करा। आ देखो आप सुंडी देखिए रोजेट फूल आ इंगे अंदर सुंडी है जी मिलेगी। रोजेट फूल को मतलब वो हुआ है कि बिंगी पंखे की सी ताड़ी हो जाए बिंग बारले पास है जो फूल जिया यहाँ बंद हुए तो बिंगी ताड़ियाँ सारी एक रूप में कौन मिलेगी। बिंगी जी की ताड़ी है हर एक किसान रोजेट फूल ने समझे को नहीं। बिंगी जी की ताड़ी उसी वे यहाँ पंखो जिया मनेडो हुए इया हो जाएगी विचारू ऊपर बंद सो तो लागेगो ताड़ी को बाहर लो किनारो होएगो जो को बिया घूमेड़ो हुए सिर्फ बिनी एक देखो। दो किसान आगे तो बंग नरमा में विजिट करने की बह के सुंडी है ही कोनी किसान भी तरीके ने पकड़ कौन सके बाद में बह के थाने बहुत ज्यादा सुंडी लग दे तो किसान ने समझायो कि 1-2 मिनट थे फसल के करने रुको जब थारो फसल के साथ आई कांटेक्ट हो जाएगा तो थारे समझ में आ जाएगी इया सुंडी है। हाँ भाई ओ फूल न्यारे डिजाइन को है न्यारे डिजाइन। हाँ बाकी सारा फूल जिया एक साथ सुना है इंगी की ताड़ी सी बनेड़ी हुए यहाँ चक्री जिया पंखो हुए यहाँ इंगी ताड़ी बन जाएगी तो भी फूल नहीं जाके पकड़ांगा तो अपन वो मिल जाएगा। अभी जिया थे एक बात करने लग रहे पहला भी थाने कई मीटिंगों में देखे हुए थे कि वो भी हाइट बदलने लग रही है तो आज यहाँ सिम्पोडिया की दूरी है इनके बारे में थे मैं थाने एक बार भाषण के अंदर सुने हो तो इनकी दूरी में थोड़ा सा बताओ भी क्या करना चाहिए, ज्यादा ग्रोथ होने लग रही है और कम हो तो क्या करना चाहिए। सारा ना मोटो सवाल जो रामलाल जी करियो है वो ये भी अपनी किसाना के अठे की जमीन फर्टाइल बहुत है फिर भी पैदावार कम आने लग रही है पीछे कारण के है। कारण वो है देखो जमीन के में आपने कन जैविक कार्बन या खाद खुराक की जितनी मात्रा है तीन आप के उपयोग में लेनी है, फल में लेनी है या लठ बदाने के उपयोग में लेनी है। जी जी अगर इंगे हाइट जिया 1 फुट बढ़ती जाएगी और 6 फुट तक है बीते तक तो लास्ट में जाने के बाद में सितंबर के महीने में 6 फुट तक है बढ़ तक तो पैदावार तक है ठीक है। 6 अगर से 7 ले गया तो 1 कुंटल भी को तो नरमे की पैदावार कम ले गया और आगो 2 कुंटल भी को कणक की पैदावार कम होगी। इतनी खुराक हो जमीन में फालतू और खा गए। आज ये थे सिम्पोडिया की दूरी एक दिन बताओ भी 4 आंगल रहनी चाहिए। किसान ने सीधी भाषा में समझ दिया सिम्पोडिया और वो समझ कौन सके वो सिर्फ आ चीज देख तो रहे 60 दिन को नरमो ट्रैक्टर के अगले पहिए जीतो होना चाहिए। हाँ जी 70 दिन 75 दिन को नरमो है बिंगो कद 2.5 फुट ई नरमे को थोड़ो सो कद ज्यादा है बरसात लगातार आ गई जब इंगे ऊपर अपन देखो जी एक लियोसिन नाम की स्प्रे आवे बहुत ही मतलब इतनी ज्यादा हुआ है कि बिना थोड़ी सी गलत गिर देंगे तो वो काम को नहीं हुए। 008 यानी 8 ml 100 लीटर पानी गमा सिर्फ 8 मिलीलीटर टिक्का इंजेक्शन उभर गए बिना गिर दो लियोसिन गिरो तो और चमत्कार अगर गिरो तो वह 35 ml 100 लीटर पानी में किसी जगह स्प्रे करो भी मेरे आगे गिर दो तो भी मैं कि ना तो अपन रुकड़ो दिखेगो ना चाल तो दिखेगो इंगो आपको रूप है जो वो कच्चो सा रंग दिखे नहीं वो कच्चो रंग बदल गए और इंगे फली फलकान रूप में आ जाएगा। हाँ बादू जी आप दूरी की बात करा जी आपस में इंटरनोड की दूरी है यदि 4 अंगुल ज्यादा हो जाए तो फिर किसान ने क्या नुकसान हुआ झाड़ पर। देखो जमीन में जी ताकत है बा आपने कन सीमित है भी कितीक है जी आप खुराक दी है भाई कितीक है बिना आप फल लगाने में काम में लेनी है या लकड़ी बदाने में काम में लेनी है। लकड़ी बदावा तो ही जमीन की ताकत लागे बगैर पत्ता अगर फालतू निकले तो भी जमीन की ताकत लागे बगैर फल लेवा तो भी ताकत लागे बगैर। तो आज की चीज है इन आपने निगे रखनी है भी इन 4 आंगल ने आने देनी चाहिए 3 ही आंगल रखनी चाहिए। अच्छा आज ज्यादा होने लग रही है के कारण होने लग रही है अपनी यूरिया ज्यादा पड़ गई तो या मौसम साथ दे दियो या अपनी जमीन ताकतवर ज्यादा है तो वह होने लग रही है। तो बिंग खतरा अपन के करना है एक तो लिवोसिन नाम की स्प्रे आवे तो लोग डोज बता दे बहुत ज्यादा ही गिर दो कम ही गिर दो 0.8 ml 100 लीटर पानी के मां और टिक्को हुआ जो को दुकाना पर मिले यूं गाल लियो 100 लीटर पानी में 8 ml गाल के कर वो करो स्थिति की कंट्रोल रहे वो करेगी इया को नहीं है भी वो फालतू बदे इया भी को नहीं है भी वो रुक के ज्यादा मतलब है 0.08 हाँ 0.08 हाँ प्रतिशत हाँ प्रतिशत तो 100 लीटर पानी में सिर्फ 8 ml दवाई हाँ 500 लीटर को कोई आदमी ऑर्डर में तो 40 ml ही पड़नी चाहिए भी ज्यादा नहीं पड़े जी लियोसिन गिरा तो हाँ मुख्य बात बताइए किसानों ने ध्यान रखने की जरूरत है। अगर यह दूरी कम होने लग जाए तो जी
कम होने लग जाए तो अपन जी अभी दूरी कम कोनी होगी, ज्यादातर किसी किसान की दूरी अब कम कोनी है उसका। अगर अब कम है तो भी पीछे कारण वो है भी या तो कटी खेत में पानी ज्यादा भरी जड़े है, जब तो वो 6 एलिमेंट और यूरिया 6 पोषक तत्व है जी, कम कॉपर मैग्नीज जिंक बोरोन ऐसी की चीजा हुए बिन मिला के 5-6 किलो भी गोबो गिरो, यानी वो फिर आपने एक यूरिया की कमी को नहीं बटे, या तो जमीन में श्वसन क्रिया को नहीं हुई, या कोई जमीन में तांबे की कमी आ गई, कोई और चीज की कमी होगी, तो वह चीजा गिरो भी साल जेगो वो। पर आज वो 1 महीनों बाद में जब आपनो जुलाई को महीनो लास्ट के टाइम आसी तो बीन टाइम दिक्कत आवेगी कि ए दूरियां कम होवेगी कि टिंडा बन जाए, टिंडा ताकत बिना टिंडा का नहीं लगन लाग जाए जदो रुकने की कोशिश करेगो। तो बीन टाइम आपने क्या करनो है, जे नरमो जमा रुक गई 2 ही आंगल छेती आ गई, बीच में टोरो ब्लॉक हो गयो, नुई पत्तियां निकलने लाग रही है, तो 35 किलो के आसपास यूरिया और 17 किलो पोटास घोल गे प्रति बीघे के हिसाब हूँ एमओपी पोटास की लाल रंगी आवे बजरी वाली सी बिन्ने बैठू आपको घोड़ बो करो क्या में छोड़ दियो, बिंग द्वारा चाल जाए, ना पत्ता जड़ेगा ना और जड़ेगा। एक तो पौधो पूरा पोटास डालना स्वस्थ हो जाएगो, बूढ़ो बढ़िया खिलेगो, ओपनिंग बहुत ही सुनी आवेगी और बाजार में रेट बहुत अच्छा मिलेगा बिंगा, और पैदा वो वापिस नरमो चाल जाएगो, आपनो फलनो फूलनो खूब चाल जाएगो। पोटास का तो फायदा ही है, पौधा के रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रेशा में भी चमक आवे, सका फुट है जो बढ़िया खिड़े फुट बढ़िया कौन पड़े सुगारो भाज गया आवेगो खेत के में, और रंग डार्क ग्रीन रहेगो, रंग कदे कच्चो इश्यो नरमेंगो, बरसात होए बाद में 2-3 दिन ही रहना चाहिए, बाकी रंग डार्क ग्रीन होना चाहिए। इन तरीके का नरमेंगो रंग हमेशा किसान इन नरमेंगे रंग पर ध्यान रखो करे। 2-3 चीजें फेरोमोन ट्रैप लगा लिए और एक ही रंग के ऊपर ध्यान रख दियो तो पैदावार निसंदेह बहुत ज्यादा हो जाएगी। डरो ना, दुकान वाला जिया को बिया काम करोगा तो वे तो सिर्फ आपको सामान बेचने खातर हुआ, थोड़ी थोड़ी जानकारियां कृषि विभाग के लोगों लेता रहो, आप लेता रहो और खुद आप बार माह फिरता रहोगा तो अच्छी पैदावार होगी, सारे लोग मारे हुए तो सारे लोग होगी। टोटल थे भादू जी कितना बीघा नरमा बीज रखे? 180 बीघा में नरमे की खेती है जी। आगत कितना है भादू जी? अरबो आपके अनुरूप में यानी 4 पार्टा में कर दियो बिना, अप्रैल के माह जियान 80 बीघा के आसपास नरमो हो गयो, और भी बाद में फिर मई गए जिया पहलो जो पखवाड़ो हो गयो भी मैं 70 अप्रैल वाला सरसों का बड्डगो है, अप्रैल वाला सरसों का बड्डगो है, भी बाद में कणक के बड्डा बिंगे बाद में कणक के बड्डा। अब जगह आप आगत नरमो देखन लाग रहे हैं लगभग है वो अप्रैल की है, तो इंग अंदर थे रस चूसने वाला कीड़ा वास्ते कोई स्प्रे वगैरह करी हुआ है? तो जे यूरिया आप कम देवार खेत में कचरो ना रहने दिया तो रस अब देख लो थे लगभग 75-80 दिन की फसल होगी, 80 दिन की होगी, तो 20 तारीख की है जनाब, आपने देख लियो आज 2-3-4 तारीख होगी, या कितने 72-75 दिन की होगी। अब तो आप में जो कीट देखा सिर्फ एक थ्रिप्स दिखाई देवे आपने, वो जो अपन देखने लग रहे हैं छोटो कीट है जो वो के काम करे जी आप एपिडर्मिस देखने लग रहे हैं, पत्ती की लेयर ने स्क्रैच करेगो, रस कौन चूसे कभी भी यूं के पत्ता ये ऊपर ने मुड़न लग जाए, गोफिया टाइप हो जाए, पिछली जी सतह चांदी कलर की हो जाए। अगर किसान भाइयों हरे तेले को टेक होगा तो वही जो पत्तो है अपनो वो जिंग ऊपर का जगह किनारा है वह थोड़ी सी ललाई लेगी, पत्ता है जगह नीचे न और मुड़न लग जाएगा, थ्रिप्स होगा तो ऊपर नहीं मुड़ेगा, हरे तेलो जगह आप जेसीड बोला तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। इन वास्ते पहली स्प्रे में आप नीम वाली स्प्रे जरूर करनी चाहिए, जी गुलाबी सुंडी भी कंट्रोल रहेगा, हरिया जगह अपना रस चूसने वाला कीट है बांगी जगह निर्मोचक क्रिया वह भी कम हो जाएगी। जागरूकता ई खातिर कहने लग रहा भी जागरूकता खेत में रोज को गेड़ो मारना जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। खेत में आप गेड़ो मारेंगे तो आप फसल ही अपने सागे बातें करे, ये एक पशुपालक हुआ बिना दूर उठा लग जाए, वो पशु बीमार आज उगाड़ी कौन कर लग रहे थे, किन की दिक्कत है। ये किसान अगर खेत के अंदर देखेगा तो बिना पता चल जाएगा पौधे के अंदर आ कमी है, बस देखने के बाद में सारी चीज आसी समझ जके दिन किसान खेत में जान लाग जाए खुद गने समझ आसी, वो पड़ोसी ने पूछी, कृषि विभाग के आदमियों ने पूछी, थारा जगह आजकल चैनल है तो बहुत ही सहायक हो गया, पूरा खर्चो बचाने लाग रहे हैं, क्यों दुकानदार के करियो लाल सुंडी के नाम हो वो चला गए, अरे वो पहले आपको कचरो भी कोई बगे जगह कोई फायदो तो 2-3 स्प्रे मिला के करे बगे तो खर्चो बेकार में जाए बगे, आपनी जेब बिन फसल में अपन कोई फायदो को नहीं आने लाग रही। इसी अगले दुकानदार के सागे बात पहल पोत करो भी कितना दिन तक लाल सुंडी तू खेत में कौन दिखण दे, आ बात करो वो पटदनी पीछे हट जाएगो, आपको कचरो बेचने के खातर एकदम पीछे हो जाएगो। निके डरनो जरूरी है पर इया नहीं है कि तो डर गिर भी जीवा की चीजें गिरना चाहो, डरने को मतलब है डरो तो खेत में गेड़ो मारो, खेत में मारे सारी चीजों को समाधान हो जाएगा। आप 2-3 बातें पर चर्चा करिए, एक तो फेरोमोन ट्रैप हो गयो, एक लाइट ट्रैप जो 2 घंटा 8-10 बजे तक, एक जो कचरो है वो शाम के टाइम वालो ये सुंडी ना आप कंट्रोल कर सका। फेरोमोन ट्रैप आपने बता देगो भी कद बे फिड़का बिंग में आपन आया, बिंग अनुरूप अगले 2-3 दिन में आपने स्प्रे करनी है, फिर जी प्रभावी स्प्रे होगी जी आप फ्लूवेंडा वाइंड की करिए तो बाजी आप एक गेर दी तो 10-15 दिन खातर पीछो छूट गई, और इतने में अपनी फसल है जी बाकी सारी चीजें सुधर डे, कद ज्यादा नहीं बदन यूरिया आप फालतू नहीं गिरी। आप गुलाबी सुंडी की बात करा, राम राम जी। राम राम जी। पीछे भादू जी पुरुषोत्तम भादू
और खेतियां अठों ही देखे सारी खेतियां मैंने खेती संभाल लाग रहे मैंने खेती ही संभाल लाग रहे मैं थार वर्गे लोगों को जानकारियां लियाऊं असेंबल करूं आगे चीजा देखूं खेत के वहां फील्ड में जो भी काम करने लाग रही है वो वही करने लाग रही है कचरे को मैनेजमेंट साफ सफाई रखनी स्प्रे किया करनी है कितनी डोज में करनी है आजकल टेक्निकल चीजा इतनी ज्यादा होगी कि थोड़ी सी दवाई कोई ज्यादा पड़ गई तो काम आई नहीं थोड़ी सी दवाई कम पड़ गई तो काम आई नहीं उल्टा बांगा प्रभाव भी पड़े तो बांगे खातर भी एक बहुत आपा सीधी लिया के किसान के घरे दवाई रख देगो बस सही रूप गेरी जी ने खाद लिया के रख दी बस सही तरीकों अगर जे फसल में दी जी ने या टाइम पर नहीं दी जी टाइम निकलने बाद में दी जी तो बहुत मोटो नुकसान को कारक बन जाएगा तो वह सारी चीजा ओ पुरुषोत्तम ही देखा है खेता में तो धन्यवाद बहादुर जी आज थे टाइम निकाले और रात थारो फोन संपर्क होयो जो चैनल है जो थारो मिला दिया आज आगे तो किसान भाइयों इन तरीके की समय समय पर जानकारियां थाने मिलती रहेगी धन्यवाद जी राम राम जी धन्यवाद साहब।